वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था रफेज वाटर और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स फूड्स के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में। व्हाट इज बैलेंस डाइट? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए ये वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएंगे। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी आईडी डाल दीजिएगा, मैं उस आईडी पे मेल कर दूंगा ये पीडीएफ में जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ उसके लिए बट आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम और भी कंटेंट लेके आते रहें। आपको किसी क्लासेस के लिए वीडियोस चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ सब मुझे मैसेज में कमेंट करें। सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बैलेंस डाइट के बारे में। बेसिकली बैलेंस डाइट होता क्या है? एक ऐसी डाइट, सी नाम ये समझा रहा है बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब कि हर चीज बैलेंस्ड है। तो इट इज अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में, चाहे वो रफेज हो, चाहे वाटर हो, या कोई भी मिनरल्स वगैरह हो, वो सब एक प्रॉपर अमाउंट में है। दैट इज नोन एज बैलेंस डाइट। हर चीज बैलेंस है। आप लिख सकते हो इट कंटेन्स, या इट इज अ डाइट, आप कैसे भी मेंशन कर सकते हो, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इट कंटेन्स all nutrients in right proportion along with, अभी क्या हो जाता है मैंने यहाँ पे, वाटर एंड रफेज, क्योंकि वाटर एंड रफेज आपके न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते। बट बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर या राइट अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शंस में अवेलेबल हो। अब जैसे कि हम बात करते हैं क्यों बैलेंस डाइट खानी चाहिए, सबसे पहले रीजन, अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस बैलेंस डाइट, या बैलेंस डाइट क्यों नेसेसरी है, तो पहला आप ये बोलोगे कि नो सिंगल फूड आइटम, कोई भी सिंगल फूड आइटम, आप खुद सोच लो, अगर आप राइस खा रहे हो, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, बेसिक समझ लो, तो बट इसमें ये नहीं है बाकी अमाउंट प्रोटीन होगा, मिनरल्स होगा, सब चीज नहीं है। तो नो सिंगल फूड आइटम कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट, इसलिए बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। नो सिंगल फूड आइटम कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट, हर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाने पड़ते हैं ताकि वो बॉडी को इक्वल अमाउंट में मिल सके। ठीक है, जितनी अमाउंट हमें चाहिए। अब ये करते हो, बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट डिपेंड करता है आपके एज, डिपेंड्स ऑन एज और फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क पे डिपेंड करता है। अब कैसे? अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपको प्रोटीन्स चाहिए, बड़े हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट्स चाहिए हो, मिनरल्स चाहिए हो, विटामिन हो। मीन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स आपको डिफरेंट अमाउंट में चाहिए होता है, इसलिए डिपेंड करती है, हर एज पे वेरी करती है। बच्चों के लिए अलग, जवान के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल वर्क की, फिजिकल वर्क में क्या आता है, आप सपोज करो मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट नहीं चाहिए। पर कोई अगर लेबर है, वो वर्क कर रहा है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे ईंटें लेके आ रहा है, उसको क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या चाहिए होगा, फूड आइटम चाहिए होंगे। तो उसे क्या चाहिए होगा, ऐसे आइटम चाहिए होंगे जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो, ताकि वो फिजिकल, अब एनर्जी तो वही प्रोवाइड कर रहे हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, अभी बात की थी हम लास्ट क्लास में कि दे आर एनर्जी गिविंग फूड। सो बेसिकली ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है तो दे वुड नीड अ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बैलेंस डाइट, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी। क्लियर है? अब एक चीज़ और आती है, कई बार क्या होता है, सपोज कार्बोहाइड्रेट मुझे इतने अमाउंट, सर्टेन अमाउंट में चाहिए, बट मैं उससे ज़्यादा अमाउंट में खा जा रहा हूँ, तो होता क्या है, अगर कार्बोहाइड्रेट हमें सर्टेन अमाउंट में चाहिए बट उससे ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है, इट लीड्स टू ओबेसिटी। नॉट कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी हो सकता है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं जिस अमाउंट में आपने चाहिए, तो इट लीड्स टू ओबेसिटी। तो आप लिख सकते हो, एक क्वेश्चन में आता है, ओवर ईटिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लीड्स टू ओबेसिटी, मोटापा जिसे बोलते हैं। अगर आप किसी सर्टेन न्यूट्रिएंट को ज़्यादा अमाउंट में खा लोगे, बीट फैट और कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो जाता है, वो लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों
क्यों इंपॉर्टेंट नहीं कहते, क्यों नुकसानदायक है आप ये बोल सकते हो, क्योंकि बेसिकली ओबेसिटी से क्या होगा, एट मतलब मोटापा बढ़ गया बॉडी का, तो आपको जो फिजिकल वर्क करने में प्रॉब्लम्स होंगी। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिलेट्स। सो बेसिकली जो पुरानी इंडियन डिशेज हैं या इंडियन डाइट्स हैं वो एक फोकस करती हैं हाईली न्यूट्रिशन ग्रेन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं मिलेट्स। सो आप ये बोल सकते हो जो पुराने ज़माने की डिशें हैं, ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस हैं, उसके अंदर एक न्यूट्रिशनल क्या होता है, ग्रेन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिलेट्स। अब मिलेट्स की अगर हम बात करते हैं, मिलेट्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब किसके एग्जांपल हैं, मिलेट्स के। लोकली आप देखोगे बहुत फूड आइटम, कभी ज्वार, बाजरा, रागी, रोटी वगैरह भी बनती है, इनका होल क्या बोलते हैं मल्टीग्रेन आटा भी में यूज भी होते हैं लोग। सो बेसिकली आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस अगर मिलेट में जाती है, ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस कंटेन क्या करते हैं, क्या कंटेन करता है, अभी क्या डिस्कस किया था, हाईली न्यूट्रिशन ग्रेन, हाईली मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन, जिसको हम बोलते हैं क्या, मिलेट्स। एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अब 3 एग्जाम्पल दिए थे, क्या, ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है, 3 एग्जाम्पल देखो, और भी है बट अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका जो यूजफुलनेस है कि फायदा क्या होता है, मिलेट्स का क्या फायदा, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि हमें कहाँ का कैसे कैसे एग्जाम्पल क्या है, ज्वार, ये वी नहीं है, जे, ज्वार, ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी। सो बेसिकली हमने डिस्कस किए इसके एग्जाम्पल। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये हमें चाहिए क्यों होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात ये कह सकते हो कि ये आपका जो है, दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे कम पानी की जरूरत होती है, पानी कम होता है, वहाँ पे भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं इजीली। अब देखो सबसे ज़्यादा ये चीज़ तो हो गया कि ड्रॉट रेजिस्टेंट, दूसरा ये हो जाएगा कि ये देखो इसमें क्या होता है, ये अगर आपको लोकली मिल रहा है तो इट इज़ मोर फ्रेश। अब देखो पास में कहीं से खाना लेके आओगे तो उसमें टाइम लगेगा, टाइम मीन्स के उसमें कहीं से भी आ रहा है, आटा वगैरह बन के आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो फ्रेश नहीं है। बट ये क्या है, मोर फ्रेश आपको मिलते हैं क्योंकि आपको लोकली ग्रो कर रहे हो आप लोग। दूसरा इसमें लेस प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो इसमें लेस प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, लेस प्रिजर्वेटिव्स इसमें होते हैं। दूसरा ये क्या है, रिच इन डाइटरी फाइबर्स और विटामिन मिनरल्स, जो भी आप कैल्शियम आयरन, ये तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि रिच इन मिनरल्स, ये डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स और मिनरल्स, ठीक है। ये चीज़ें हमें सब मिलती हैं, इसलिए ये हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, मीन्स गांव वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। रिच इन डाइटरी फाइबर्स और सॉरी मिलेट्स नहीं, दैट इज मिनरल्स, मिनरल्स, रिच इन डाइटरी फाइबर्स और मिनरल्स, ठीक है। इसलिए लोकली ग्रो करते हैं क्योंकि ये मोर फ्रेश होता है, लेस प्रिजर्वेटिव होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब कि कम पानी में भी ग्रो इजीली हो जाता है, और क्या है, ये ट्रेडिशनल डिशेस बनाने में भी काम आता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज गुड ईटिंग हैबिट। गुड ईटिंग हैबिट्स हम क्यों स्टडी करने वाले हैं, बेसिकली माइंडफुल ईटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए और आपके डाइट सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए हम लोग इन प्रैक्टिस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बेसिक है, आप बहुत ही मतलब बेसिक चीजें स्टार्टिंग पढ़ते आ रहे हो। नंबर 1 क्या है, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, खाने से पहले भी और खाने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर मील या हैविंग मील, ठीक है। सबसे पहले तो यही हो गया, हाथ धोने हैं, ठीक है। नंबर 2 आप बोल सकते हो च्यू योर फूड प्रॉपर, च्यू योर फूड प्रॉपरली, क्योंकि सबसे पहले अगर च्यू करोगे तो स्लाइवा से मिक्स इजीली होगा, ठीक है। और मिक्स इजीली होगा तो आपको पता है डाइजेशन स्टार्ट इन योर माउथ, ये क्वेश्चन आया था, स्टार्ट इन योर माउथ। च्यू योर फूड प्रॉपरली एज डाइजेशन बिगिन इन योर माउथ
in with saliva. Digestion begin in mouth by the use of saliva. ठीक है, saliva आपको खाने को मिक्स करती है च्यू आइटम जो होता है, और आप इसे इजीली डाइजेस्ट करने के नीचे फूड और इस वजह से पास हो सके इसलिए। ठीक है, थर्ड आप वो मेंशन कर सकते हो ईट इन काम प्लेस या ईट इन काम इन्वायरमेंट। मैं इन्वायरमेंट मेंशन कर देता हूँ, प्लेस लिख लूँ, वो आप कुछ मेंशन कर सकते हो। अब इसका रीजन समझते हैं क्या होता है। आपको खाना क्या है, शांत माहौल में खाना चाहिए। रीजन क्या होता है, आप टीवी देखते खा रहे हो, मोबाइल देखते खा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना खा रहे हो, तो आपको उस पर ट्रैक ही नहीं होगा और आप कई बार ज़्यादा खा जाओगे, जो कि फिर क्या होगा, इट लीड्स टू ओबेसिटी। तो बेसिकली ईट इन काम इन्वायरमेंट। ठीक है, नंबर 4, डू नॉट ओवर कुक फूड। खाने को ज़्यादा मत पकाओ। ज़्यादा पकाने से क्या होगा, आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो खाने को ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना चाहिए, पकाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विटामिन वगैरह को ख़त्म कर देता है, किल्स द। ठीक है, नंबर 5 आप कह सकते हो अवॉइड जंक फूड। जंक फूड को अवॉइड इसलिए किया जाता है बिकॉज दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इवन शुगर्स आप बोल सकते हो, जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। सो अवॉइड ईटिंग जंक फूड।